जी हाँ, नमस्ते माय डियर स्टूडेंट्स। ये प्रीवियस ईयर्स का दूसरा मॉडल सेट है। तो चलिए, एएनएस कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। ये एग्ज़ाम जो होने वाला है 11-12 तारीख को है कक्षा 9 के, उनके लिए मैथ का ये मॉडल प्रश्न बीबीआई प्रीवियस ईयर्स के दूसरा है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 1 पर चलते हैं। एक में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है। तो जैसा कि आप बच्चे से पढ़ते आए हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? 2 एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 में 2 पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा होता है। तो 2 पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा क्या होता है? 2 पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा एक पूर्णांक होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलते प्रश्न संख्या 3 पर। पाई किस प्रकार का है? तो पाई एक परिवेश संख्या आपको पता है, ये प्रीवियस ईयर फर्स्ट में आपको जो बताया गया था वहाँ बताया गया था इनके बारे में। चलते प्रश्न संख्या 4 पर। 4 में वास्तविक संख्या होती है। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो वास्तविक संख्या जो है ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को ही कहा जाता है मिलाकर वास्तविक संख्या। ठीक है, 2 तथा 3 के बीच कौन सी परिमेय संख्या है? तो 2 और 3 के बीच परिमेय संख्या कौन सी है? 2 और 3 के बीच देखिए 2 और 3 के बीच में 2.1, 2.2, 2.3 इस प्रकार कुछ हमारे पास आएगा। अर्थात 5 को 2 भाग देंगे 5 में जब हम, तो क्या तो 2.5 आएगा जो 2 और 3 के बीच है। यस, प्रश्न संख्या डी ऑप्शन प्रश्न संख्या 5 में डी बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 6 में कहा गया है 2 पर पावर -3, अर्थात जब इसको आप हल करेंगे 2 पर पावर -3 तो कितना होगा? इसको आप लिख सकते हैं 2 पर पावर -3, पहले को गुणा करने में तो हमारे पास 8 आ जाएगा, 8 पर पावर -1 और माइनस जब खत्म करेंगे तो 1/8 आ जाएगा। चलते हैं बिल्कुल सी नंबर सही है। प्रश्न संख्या 7 पर चलते हैं। 7 में कहा गया है निम्न कौन सा एक बहुपद है। तो बहुपद इनमें से कौन सा एक बहुपद है? प्रश्न संख्या 7 में देखिए इनमें से बहुपद है, आप इनको गौर से देखिए। यहाँ पर जो ऑप्शन बी में लिखा गया है ये बट्टे में लिखा हुआ है, इसलिए बहुपद नहीं है। जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी में देखिए बिल्कुल सही है। ऑप्शन 2 x² यहाँ भी एक माइनस लगा हुआ है, इसलिए ये भी परिमेय संख्या। यहाँ भी बट्टे लगा रूट लगा हुआ है, ये भी नहीं है बहुपद, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 8 में है निम्न में से किस बहुपद का शून्यक 2 है? जब आप x -2 को 0 शून्यक जब भी हो जाए तो तुरंत 0 लिख देंगे, अर्थात x माइनस है इस बार में, उस बार में हो जाएगा +2 हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। 9 में कहा गया x² - 3 x² - 5 का घात है पावर, तो सबसे अधिक पावर क्या है? 3 है। क्या है सबसे अधिक पावर? 3। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलते अगले प्रश्न 10 पर। 10 में px में इतना का p1 का मान क्या होगा? तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 1 रख दीजिए और इनको हल करिए। 5x² - 2x + 7, 1 का स्क्वायर 1, 1 गुना 5 1 हो जाएगा, -2 और ये +7, ये 7 5 12 हो गया, 12 में 2 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 10। ऑप्शन ए। चलते 11 पर 2x³ -5x - 2 -5 में x² का x पर पावर 4 का गुणक। तो आपको गुणक के बारे में बताया गया x²। देखिए इन समीकरण में x पर पावर 4 है ही नहीं, इसलिए इनका गुणांक क्या हो जाएगा? जिसका कुछ नहीं गुणांक तो 0 लिखेंगे, अर्थात ऑप्शन डी सही है। चलते प्रश्न संख्या 12 पर। 12 में कहा गया यदि किसी बहुपद px में x² + x - 2 को x + 2 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? तो आपको देखिए दिया हुआ है, जब शेषफल पूछ रहे हैं तो गुणनखंड होगा, x बराबर 0 लिख देंगे, x का मान क्या होगा? प्लस है, उस पर जगह माइनस होगा और इनको हल कर लेंगे। -2 का स्क्वायर प्लस -2 और ये -2, ठीक है, ये -2 और -2 -4 और -2 का स्क्वायर +4, ये 4 और ये 4 0। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलते प्रश्न संख्या 13 पर। 13 में है x² - 9x + k का मान ज्ञात करना है। यदि x - 1 बराबर 0 है तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा और k का मान निकाल लेंगे x² - 9x + k। जब 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर -9 गुना 1 9 हो जाएगा, जोड़ k, 9 में 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? -8 बराबर k, -8 और ये k को उस बार में जब भेज देंगे, ये प्लस k यहीं पर है और k बराबर -8 को उस बार में जाएगा +8 हो जाएगा, बिल्कुल भी सही है। चलते प्रश्न संख्या 14 पर। 14 में x² - x - 6 का गुणनखंड है। तो चलिए आपको गुणनखंड करने के लिए सिखाते हैं फिर से। x² - x - 6, ठीक है। अभी इस x को इस प्रकार तोड़ना है कि 6 को है, तो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से लिख सकते हैं x² + 3x में
-3x और ये +2x -6, यस ये माइनस कॉमन ले लीजिए अब x इंटू एक्स -3 और इधर +2 कॉमन ले लीजिए x -3, तो ये x-3 मिल गया और x +2 x-3 x+2, देखिए कहाँ पर ऑप्शन है x-3 x+2, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलते प्रश्न क्या 14-15 में बनाने के लिए फिर से ग्राफ आपको बताया गया था सेट 1 में भी, यहाँ भी आप ध्यान से चित्र कर देखिए। बिंदु एल का निर्देशांक, बिंदु एल आपको दिख रहा है, बिंदु एल यहाँ पर है, एल में सबसे पहले x का निर्देशांक -5 है और यह -4 है, अर्थात ये -4 -5 हो जाएगा। जो ऑप्शन कितना में कहा गया है ऑप्शन -5 -4, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाँ यहाँ पर कहा गया था एल का निर्देशांक, तो आप एल का निर्देशांक -5 और -4 बता देंगे। प्रश्न का 16 में कहा गया है बिंदु एस की कोटि, देखिए बिंदु एस कहाँ है, बिंदु एस यहाँ पर है, बिंदु एस कोटि बताना है, तो वाई एक्स को कोटि कहते हैं, देखिए कोटि इसका क्या है -4 है, बी बिल्कुल सही। प्रश्न के आगे पर चलते हैं। 17 में कहा गया है बिंदु बी की भुज, तो बिंदु बी सबसे पहले आपको दिखाते हैं, बिंदु बी यहाँ है, भुज एक्स अक्ष को कहते हैं, एक्स अक्ष में क्या है बिंदु 4 है, तो 17 का बिल्कुल 4 सही है। चलते हैं प्रश्न के 18 पर, 17 में 4 है, ये 18 पर है -3, -4 का निर्देशांक बताना है। चलते हैं ग्राफ पर, -3, -4, देखिए -3, -4 प्रश्न संख्या x का मान 3 लेना है, यहाँ x का मान 3, ये 3 है, वैल्यू 3 और ये -4, ये 3 और ये -4, किसका है s का निर्देशांक है। प्रश्न संख्या 18 का s हमारा s हो जाएगा, 18 क्या है s। चलते हैं प्रश्न संख्या s हो गया। 19 में कहा गया काटे तल में क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं, काटे तल में क्षैतिज रेखा को आपको बताया गया था, इसको क्या कहते हैं एक्स एक्सिस कहा जाता है। चलते प्रश्न का 20 पर, मूल बिंदु का निर्देशांक फिर से पूछा गया है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0 और 0 होता है। अब आप x का मान 2, इस प्रश्न का 21 में x का मान 2 रख लीजिए, 2x + y बराबर k है, k का मान निकल जाए, x का मान 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 प्लस y का मान क्या रखना है 5, तो 4 + 5 9 हो जाएगा, k का मान क्या हो जाएगा 9। चलते हैं 22 पर, दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण हमारे पास ये x + by + c बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 23 पर। 23 में कहा गया है समीकरण इतना का मानक रूप इतना है, तो ए बी सी का मान, तो देखिए स्टूडेंट्स ये समीकरण लिखा हुआ है क्या 2x + 3y + 7, तो x का मान यहाँ 2 है, y का मान 3 है, ए का मान 2 है, b का मान 3 है और c का मान 7 है। अब फटाफट देख लीजिए प्रश्न संख्या 23 का, ए का मान 2 बताए थे, बी का मान 3 और बी सी का मान 7, बिल्कुल ऑप्शन सी सही है। सबसे प्रश्न संख्या 24 पर है x का मान 2 y का मान 4 लीजिए और इस समीकरण को हल कीजिए और बराबर आना चाहिए। वैल्यू जब बराबर करेंगे तो क्या रखेंगे हम लोग, देखिए 3 को ऑप्शन संख्या पहला ही लेते हैं, नहीं तो x + y = 7, तो x का मान 2 है तो 2 रखेंगे, y का मान 4 है तो 4 + 2 रखेंगे, अर्थात x + y = 7 है, x का मान 4 लिए +2, ये इधर 6 होगा और इधर 7 के बराबर नहीं है। चलते प्रश्न संख्या देखिए डी को हल कीजिए, डी नंबर में लिखा हुआ है x + 2y = 10, इसलिए आप x का मान लीजिए कितना 2, तो 2 हो गया, प्लस y का मान 4 लेंगे तो 4 दूनी 8 और इधर 10, देखिए इधर भी 10 इधर भी 10, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलते प्रश्न संख्या 25 पर। 25 में कहा गया देखिए समीकरण इतना का हल है, तो यहाँ भी आप हल कर लेंगे और 8 पुराना है आपके पास, आपको कितना पुराना है 8 पुराना, देखिए 4x - 6y = 8 है। प्रश्न संख्या 26 यस, यदि आप 25 का देखिए ऑप्शन 2 नंबर रख के देखिए, x का मान 5 लीजिए तो 4 × 5 कर लेंगे और -6 × 2 कर लेंगे, तो 4 × 5 = 20 और -6 × 12, देखिए 20 में 12 घट जाएगा, कितना बचेगा 8 और इधर भी 8, ऑप्शन बिल्कुल भी सही है। चलते प्रश्न संख्या 26 पर। 26 में कहा गया यदि बिंदु इतना इतना के तो k का मान लेते हैं, तो आपको पता है x का मान तो यहाँ दे रखा है, x का मान 4 है, इससे पता चलेगा
और वाई का मान क्या है 7 है, बस रख दीजिए वैल्यू 2x माइनस वाई बराबर के x का मान रख दीजिए यहाँ पर क्या 4, तो 4 दूनी 8 माइनस वाई का मान रख दीजिए 7, 7 घटा दीजिए अर्थात के बराबर क्या हो जाएगा 1। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलते हैं प्रश्न अगले पर। प्रश्न क्या है 27 पर चलते हैं। 27 में कहा गया रैखिक समीकरण इतना का आलेख वाई अक्ष के किस बिंदु पर जाएगा। तो देखिए x प्लस 3 बराबर 6 पुराना वैल्यू क्या लेंगे। यदि आप x समीकरण तो आपके पास है x प्लस 3y बराबर 6, बताइए हमको 6 पुराना x का मान क्या लेंगे। तो आप x का मान देखिए यहाँ 0 ले लीजिए और y का मान 2 ले लीजिए। 3 गुना 2 6 पुर जाएगा, इधर 6 उस पर में 6, तो ऑप्शन कहाँ है डी नंबर है, बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 27 पर चलते हैं। नहीं 27 नहीं, हम 27 को हल कर लिया। 28 80 का समपूरक कोण, तो 80 का समपूरक कोण क्या करेंगे 80 का समपूरक कोण का मान 180 डिग्री होता है। 180 में 80 घटा देंगे, आपके पास 100 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 29 पर चलते हैं। 29 में कहा गया वह कोण जो 0 से अधिक और 90 से कम हो उसे क्या कहते हैं, उसे न्यून कोण कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 30 में कहा गया उस कोण का मान क्या होगा जो समपूरक कोण का 2 गुना है। तो जो समपूरक कोण का क्या है 2 गुना है, अर्थात यदि ये 30 है तो वो 60 होगा संपूरक। तो 30 यदि इनका 2 गुना होना चाहिए तो 30 दूनी 60, 60 30 90 है, तब ना दूसरा 90 होगा तो 180 पूरेगा। इसलिए ऑप्शन 30 को जब हल करेंगे इन प्रश्नों को, कुछ कोण का माप क्या होगा जो संपूरक कोण का 2 गुना है। यानी संपूरक कोण किसको कहते हैं 1 गुना, तो वो 2 गुना। यदि एक है तुम्हारे पास x है तो दूसरा 2x होगा। जब ये दोनों को जोड़ेंगे 3x का संपूरक कोण 180, अर्थात x बराबर क्या हो जाएगा 180 बटे 3 कटा दोगे इसको 60 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलते प्रश्न का 31 पर कहा गया है यदि a डॉट बी अनुपात 2:3 है तो c का मान क्या होगा। देखिए a अनुपात b और c का मान पूछा है 2:3, अर्थात देखिए प्रश्न संख्या आप देखिए इनको हम 90 लिख सकते हैं। इधर जब 90 है तो ये दोनों को मिला के भी 90 लिख सकते हैं। अब ये देखिए a अनुपात b का दिया हुआ है 2:3, अर्थात 2 और 3 को जोड़ दीजिए 5 बराबर कितना होगा 90। 1 बराबर निकाल लीजिएगा 90/5 कटाइएगा तो ये आएगा 18, यानी 1 का मान 18 तो 2 का मान 18 दूनी 36 और 3 का मान हो जाएगा 18 तिया 54। अब बताइए हमको c निकालना है तो क्या घटाना पड़ेगा, यह c घटन है तो आप 180 में कितना घटाइएगा 54। ये a और b का अनुपात दिया हुआ है ना, तो c निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये b और ये सम्मुख कोण है तो इसका मान 54 आया है, तो इनके 180 में हम 54 क्या करेंगे घटा देंगे। जब आप 154 में 30 घटाएंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा कितना 136। तो बिल्कुल ऑप्शन 136 नहीं आएगा, घटाने के बाद आपको आएगा कितना 154 घटा दीजिएगा तो 126 आएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलते प्रश्न संख्या 32 पर। 32 में कहा गया है x y प्लस z 3:7 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अर्थात देखिए y और का मान दिया हुआ है y अनुपात z 3 + 7 को जोड़ दीजिए और 180 लिख दीजिए सरल कोण में। ये 10 बराबर 180 हो जाएगा, 1 का वैल्यू हो जाएगा 180/10 कटाइएगा तो आपके पास आएगा 18 को 3 से गुना करिएगा 18 तिया 54, 18 सत्ते 26 से 126 डिग्री हो गया। यस प्रश्न संख्या 32 126 डिग्री, ऑप्शन बी देखिए बिल्कुल सही है। चलते प्रश्न संख्या अगले पर 33 में कहा गया त्रिभुज के तीनों कोनों का मान दिया हुआ है। देखिए त्रिभुज के तीनों कोण 1 + 3 दिया और 5 दिया है, तीनों जोड़ दीजिए और 180 से भाग दे दीजिए। 5 3 8 1 9 9 भाग दीजिएगा 20 डिग्री, इसलिए 20 से कम 20 20 या 60 20 5 100, ठीक है। तो सबसे बड़े कोण पूछा गया है तो ये कितना हो जाएगा 20 × 5 100 डिग्री हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलते हैं 34 पर। प्रश्न संख्या 34 में कहा गया किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने न्यून कोण हो सकते हैं। तो सभी के सभी तीनों कोण भी समकोण न्यून कोण हो सकते हैं। क्या तीनों न्यून कोण हो सकते हैं 60-60 संभावित त्रिभुज में, बिल्कुल भी सही है। 35 में ये प्रश्न में इनवैलिड हो गया है। चलते अगले प्रश्न पर 36
36 में भी कुछ नहीं हो पाया है। 36 में भी ये प्रश्न कुछ गड़बड़ी हो गया है, को क्या लिखा है, कुछ होगा ही नहीं है। चलते अगले प्रश्न 37 पर। 37 में कहेगा किसी त्रिभुज के बराबर कोनों की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। प्रश्न संख्या 38 भी देख रहे हैं आप, इनवैलिड है। चलते हैं अगले प्रश्न 39 पर। 39 में नीचे दी गई आकृति में AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है, तो त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD का सर्वंग समता के नियम से सर्वंग समय बताना है हमको, तो किस सर्वंग समता से ये जो है सर्वंग सम है। हाँ यस, 38 में देखिए आपको एक कोण आपको दिया हुआ है, एक कोण दिया हुआ तो इधर कोण भी बराबर हो जाएगा। सामने वाला ये एक भुजा ये है बराबर और ये एक भुजा बराबर है, दो भुजा एक कोण बराबर है, तो क्या लिखेंगे इसको, ऐसे ऐसे सर्वंग सम है। इस चलते प्रश्न के 39 पर। 39 पर ये नहीं है, 39 का तो हल हो ही गया। प्रश्न संख्या 40 पर। किसी सर्वंग सम त्रिभुज के संगत भुजा क्या होता है, संगत भुजा बराबर होते हैं। प्रश्न संख्या 40 का बिल्कुल भी सही है। थैंक यू। अब सारे प्रश्नों को हल कर लिए हैं, आप इन्हें अच्छे तरीके से अभ्यास करें और एग्ज़ाम को क्रैक करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।